नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और मैं पंजाब का रहने वाला हूं और मैं पिछले 3 साल से शेयर मार्केट में हूं प्रॉफिटेबल। ठीक है, उससे पहले मैं था लॉस में और हर कोई होता है लॉस में, आते ही कोई ट्रेडर नहीं बन जाता। और एक पर्सनली एक्सपीरियंस होता है कि क्या क्या हमने फेस किया है, वो सारी बातें आपको आपके सामने रखूंगा मैं। और हर वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हर वीडियो को आपने प्रॉपर वॉच करना है और कॉपी पेन उठा के उसको लिखना है। जो कि रूल्स होंगे, रूल्स को आपने बिल्कुल फॉलो करना है। और जो जो गलतियां मैंने की हैं उनको आपने फॉलो करना है कि आप ना कर सको ऐसी गलती। क्योंकि अगर आप ये गलती करोगे तो हमारा क्या फ़ायदा है ना। तो आप सीखना और गलती कभी मत करना ये वाली, वरना आपका अकाउंट खाली हो सकता है। अगर आप शेयर मार्केट सीखे हुए तो फिर तो आपको ज्ञान होगा, अगर नहीं सीखे हुए तो यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। तो गलती कई बार, एक आपको इमोशन की आज बात करूँगा कि इमोशंस जब हम ट्रेड लेते हैं ना तो अंदर हमारे करोड़ों इमोशंस उठते हैं। सबसे पहले मान लो हमने ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद जैसे कि ट्रेड चलने लगा, अगर तो हमारे फेवर में जा रहा होगा तो फिर तो हमको एकदम से सांस आ रही होगी। अगर हमारे फेवर के मतलब गलत साइड जा रहा है, वो लॉस में जा रहा है, तो अब हमारी सांस अटकने लगती है। तो इससे अच्छा है, ये उनके साथ होता है जो ट्रेड ऐसे ही ले लेते हैं, जो तुक्के से ट्रेड ले लेते हैं और वो डरते हैं। अगर आप एक प्रॉपर एंट्री लेते हो, एकदम स्टॉप लॉस लगाकर एंट्री लेते हो, तब आपको खतरा नहीं होता। और आपको पता है, यकीन मानना कि शेयर मार्केट में जब भी एक प्रॉपर एंट्री बनती है तब आपका स्टॉप लॉस कभी हिट ही नहीं होता। और अगर कभी हिट हो भी गया तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी आप स्टॉप लॉस, मतलब जितने भी आए स्टॉप लॉस, जितनी भी आप ट्रेड्स में काम करो, जितना भी मार्केट ऊपर नीचे हो जाए, आपका स्टॉप लॉस हमेशा 20 से 30 पॉइंट का ही मार्केट रखेगी। समझ आया? सिर्फ 20 से 30 पॉइंट का ही आपका स्टॉप लॉस होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। और इससे ज्यादा रखना भी नहीं है। अगर इससे ज्यादा आपने स्टॉप लॉस ही रखना है फिर तो अकाउंट खाली हो जाएगा धीरे धीरे करके। अगर स्टॉप लॉस ऐसे हिट होते रहे और बड़े बड़े स्टॉप लॉस लगाते रहे आप। स्टॉप लॉस हमेशा छोटा होना चाहिए और टारगेट हमेशा बड़ा होना चाहिए। जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता ना और आपके फेवर में ट्रेड जा रही है, तो उसको जितना जाना है उसको जाने दो, बस जाने दो। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब हम ट्रेड ले लेते हैं तो हमारे अंदर इमोशंस उठते हैं। और हम तो इससे बचने के लिए पहले तो आपको एक अच्छी ट्रेड लेनी है, आपको प्रॉपर चार्ट एनालिसिस करना आना चाहिए। और दूसरा, कभी भी ट्रेड लेने के बाद आपने अपना प्रॉफिट लॉस वाला पोर्टफोलियो नहीं देखना। वो साला इतनी टेंशन देता है, इतनी टेंशन देता है कि चांटे मारने का मन करता है। तो आपने कभी भी उसे देखना ही नहीं है, वो दिमाग हिलाता है। प्रॉफिट 10 रुपये बढ़ रहे हैं, 100 रुपये बढ़ रहा है, 1000 रुपये बढ़ रहे हैं, 1000 रुपये कम हो रहे हैं, 2000 कम हो रहे हैं, 3000 कम हो रहे हैं, फिर एकदम से 6000 बढ़ गया। तो ये सब गेम नहीं देखनी है आपने क्यों नहीं देखनी? क्योंकि आप अपनी ट्रेड को नहीं सोच पाओगे फिर कि मैंने अपनी ट्रेड क्या सोच के ली थी, आप भूल जाओगे। ठीक है, और ऐसा होता है, नहीं विश्वास आ रहा तो करके देख लेना, आपका दिमाग घूमेगा। और जिस दिन आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ना, तब आपको समझ आएगा कि ओ मैं ये कर लेता यार, इस ट्रेड में ये कर लेता, थोड़ी सी अमाउंट डाल देता, थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाता है, यहाँ पे इसने मुझे कहा था कि एंट्री कैंसिल कर दो, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, मैं सोच नहीं पाया। मतलब वो जो पोर्टफोलियो होता है ना, वो उलझा देता है, फिर वो दिमाग काम ही नहीं करने देता। तो आपने सिर्फ अपने अच्छे तरीके से ट्रेड डालनी है और पोर्टफोलियो को देखना नहीं है, आपने सिर्फ कैंडल्स को देखना है। आपका टारगेट हिट हो रहा है तो बस पोर्टफोलियो पे जाओ और देखो प्रॉफिट कितना चल रहा है और कट कर दो। आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, पोर्टफोलियो पे जाओ, आंखें बंद करके कट कर दो। स्टॉप लॉस कभी फॉलो ना किया तो यकीन मानना आपका अकाउंट खाली और जिंदगी भर आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ये लिखवा लो मेरे से। ठीक है, तो हमेशा स्टॉप लॉस को प्रॉपर फॉलो करना है। स्टॉप लॉस बहुत जरूरी होता है। मार्केट तुम्हें कहां पे ले जाए ये कुछ पता नहीं है।
मार्केट अगर आपने अगर 10 पे एंट्री ली है, अगर 100 पे वो चली जाए तब तो खुशियां एकदम से, मतलब थॉट आने लगते हैं अब तो लैम्बोर्गिनी खरीद लूंगा मैं। तो अगर यही 0 हो गया तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, अगर आपसे ट्रेड मिस हो जाती है, मान लो कि एक बहुत अच्छी ट्रेड बन रही थी जिसने 100-200 पॉइंट्स देने थे और आपसे मिस हो गई वो, तो आप मतलब ऐसे मान लेते हो कि ओ मेरी ट्रेड मिस हो गई, अब मैं क्या करूँगा। तो इस चीज़ को दिमाग पे हावी नहीं करना। वो मार्केट है और वो सुबह 9:15 बजे खुलती है और 3:30 बजे तक उसके जो पॉइंट्स होते हैं ना, प्रीमियम होता है, वो बढ़ता कम होता रहता है। हर मतलब प्रॉफिट चल ही रहा होता है, एक एक कैंडल प्रॉफिट ही देती है। 1 मिनट की कैंडल स्कैल्पिंग करो या जो मर्जी करो, 1-1 मिनट में प्रॉफिट बनता है, 1-1 मिनट में प्रॉफिट जाता है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि हमने एंट्री कहाँ पे लेनी है। अगर एक एंट्री चली गई तो दिमाग पे वो चीज़ हावी नहीं होने देनी। तो अगर एक चली गई तो हजारों ट्रेड्स बाकी पड़ी हैं, मिल जाएगी, दोबारा मिल जाएगी। इतना निराश होने की बात नहीं होती, ठीक है। तो कभी भी अगर एंट्री आपकी मिस हो जाती है तो मिल जाएगी, अगेन से मिल जाएगी। कल कौन सा नहीं आना दिन, है ना। सूरज ने तो छिपना ही है, फिर से उगना है अगले दिन। तो कभी भी इस चीज़ को हावी नहीं करना और पेशेंस रखनी है, धीरे धीरे काम करना है। ज़रूर ट्रेडर बन जाओगे अगर इस चैनल को फॉलो करके रखोगे, क्योंकि यहाँ पे जो गलतियाँ और एक एक पॉइंट ब्रीकी से आपको बताया जाएगा वो कहीं पे नहीं होगा। ये चीज़ अभी तो मैं सिर्फ मुंह से समझा रहा हूँ ऐसे ही। ये सब जो गलतियाँ वगैरह हैं एक बार ऐसे बताने के बाद आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा। मतलब स्क्रीन आपके सामने होगी और सामने से ट्रेड भी होगी, सब कुछ होगा सामने से। तो बस यही कहूँगा कि इस चैनल को फॉलो करके रखो और शेयर करते रहो, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यहीं से आपको सीखने को मिलेगी और यहीं से आप ट्रेडर बन सकते हो और कहीं से ट्रेडर नहीं बन सकते, क्योंकि बाकी सब लालची लोग हैं। 10-10, 20-20 लाख में अपनी स्ट्रैटेजी बेचते हैं। अरे भाई, जब तुमने 10 लाख में स्ट्रैटेजी ही बेचनी है तो शेयर मार्केट में तुम क्या घंटा उखाड़ रहे हो। बात तो सोचने वाली है। इतना पैसा लेके क्या अर्थी पे जाएगा, तो ऊपर लेके जाएगा पैसा इतना। तो ये सब बातें हम तो सोचते नहीं हैं, इसीलिए हर बात यहाँ पे बोल देते हैं। तो बस यहीं पे आप जुड़ के रहना और सीखते रहना। जय श्री राम।